शापित खेल। यह कहानी 5 दोस्त आर्यन, साक्षी, कार्तिक, निशा और विवेक की है, जो 12वीं कक्षा के छात्र थे। एक दिन उन्हें अपनी स्कूल लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब मिली जिसका नाम था मृत्यु लोक का द्वार। इस किताब में एक तांत्रिक खेल का जिक्र था जिसे खेलने से आत्माओं से बात की जा सकती थी। 5 दोस्तों को यह खेल बहुत रोमांचक लगा। उन्होंने इसे मजाक समझते हुए खेलने का फैसला किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस खेल की सच्चाई उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। एक शुक्रवार की रात 5 ने विवेक के घर पर इस खेल को खेलने का प्लान बनाया। यह खेल एक साधारण दिखने वाले बोर्ड के जरिए खेला जाता था, जिसमें तांत्रिक मंत्र और प्रतीक बने हुए थे। साथ ही खेल शुरू करने के लिए एक मोमबत्ती और एक तांत्रिक घड़ी का इस्तेमाल करना होता था। खेल शुरू करने के लिए उन्होंने किताब में दिए गए मंत्र का उच्चारण किया। ओम मृत्युलोकाय नमः, हमें आत्माओं से बात करने का वरदान दो। जैसे ही उन्होंने मंत्र पूरा किया, कमरे की लाइट झपकने लगी। मोमबत्ती की लो नीली हो गई। एक ठंडी हवा का झोंका आया और बोर्ड पर खुद ब खुद एक शब्द उभर आया, स्वागत है। साक्षी ने डरते हुए पूछा, क्या यहाँ कोई आत्मा है? बोर्ड पर लकड़ी का पत्ता खुद ब खुद खिसक कर हाँ पर चला गया। ये देखकर सब लोग चौंक गए। आत्मा ने अपना नाम बताया, रघु। वह एक किसान की आत्मा थी जिसे सालों पहले एक तांत्रिक अनुष्ठान में बलि दी गई थी। उसने उनसे कहा, तुमने खेल शुरू किया है, लेकिन इसे पूरा किए बिना तुम लोग जा नहीं सकते। अगर खेल बीच में रुका तो तुम सबको मारा दिया जाएगा। आर्यन ने इसे मजाक समझकर आत्मा से पूछा, अगर तुम सच में आत्मा हो तो खुद को साबित करो। अचानक कमरे में रखी एक किताब उठकर आर्यन के सिर पर गिर पड़ी। 5 दोस्त अब डर गए थे, लेकिन खेल रोकने का कोई उपाय नहीं था। खेल के हर सवाल के साथ माहौल और डरावना होता गया। कार्तिक ने पूछा, तुम्हारी आत्मा अब तक यहाँ क्यों भटक रही है? आत्मा ने जवाब दिया, मुझे मुक्ति चाहिए। अगर तुम मेरा काम पूरा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें शाप दूंगा। तभी मोमबत्ती बुझ गई और कमरे में घना अंधेरा छा गया। एक अजीब सी परछाई बोर्ड के पास प्रकट हुई। यह परछाई उस आत्मा की नहीं थी जिसे उन्होंने बुलाया था। यह किसी और अधिक खतरनाक शक्ति की थी। साक्षी ने किताब पलटी और डरते हुए पढ़ा, इस खेल को शुरू करने वाले कभी बच नहीं सकते। यह खेल केवल तांत्रिक आत्माओं को बुलाने का माध्यम है, जो खेल खेलने वालों की आत्माओं को अपने वश में कर लेती है। अब सभी के समझ में आ गया था कि वे एक भयानक भूल कर चुके हैं। निशा ने हिम्मत कर आखिरी सवाल पूछा, तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? तभी आत्मा ने बोर्ड पर लिखा, एक बलि। सभी हैरान हो गए। आत्मा ने कहा कि तुम में से किसी एक को बलि देनी होगी, तभी बाकी की जान बच सकती है। अब उनमें खौफ और संदेह की लहर दौड़ने लग गई। आर्यन, जो सबसे साहसी लड़का था, वो बोला, हम में से कोई नहीं मरेगा, मैं इसे खत्म करने का तरीका ढूंढूंगा। लेकिन जैसे ही उसने बोर्ड को हाथ लगाया, वह हवा में उड़ गया और एक कोने में जा गिरा। उसके शरीर में खून बहने लगा और उसकी आंखें पीली हो गई। आर्यन के साथ जो हो रहा था वह सबके लिए डरावना था। उसने अपने आखिरी सांस लेते हुए कहा, खेल को मत छोड़ना, इसे पूरा करो। अंत में साक्षी ने आंसुओं के साथ बोर्ड पर आखिरी मंत्र पढ़ा। कमरे में तेज रोशनी हुई और सब सामान्य हो गया, लेकिन आर्यन की जान जा चुकी थी। इसके बाद 4 दोस्तों ने कसम खाई कि वे इस खेल के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन खेल ने उन्हें छोड़ दिया हो ऐसा नहीं था। कहते थे उन 4 को आज भी आर्यन की आत्मा कभी कभी दिखती है, जो उनसे वही सवाल पूछती है, तुमने मुझे क्यों छोड़ा?